आता है बच्चों के लिए स्मार्ट वॉच, जो कि बनी है 3 फंडामेंटल्स पे: सेफ्टी, कनेक्टिविटी एंड क्यूरियोसिटी। सेफ्टी क्योंकि इसमें है जीपीएस ट्रैकर, जिससे आप अपने बच्चों की लोकेशन देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो इसमें बिल्ड है वो है कनेक्टिविटी। आप अपने बच्चों से एंड बच्चा आपसे कभी भी और कहीं भी वीडियो कॉल्स एंड ऑडियो कॉल्स के माध्यम से कनेक्टेड रह सकता है। एंड तीसरी और सबसे लेटेस्ट वाली फीचर जो हमने निकाली वो है क्यूरियोसिटी। हमारे वॉच में हमने बिल्ड किया इनबिल्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन स्कैनर, जिससे बच्चे फॉर फन लर्निंग ऑब्जेक्ट स्कैन करके उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन जान सकते हैं। शख्स, आपके मन में ये सवाल तो आया ही रहेगा, मार्केट में तो बहुत सारी वॉचेस हैं, ये वॉच उससे डिफरेंट कैसे है? एब्सोल्युटली दिव्यजीत, हमारी वॉच में सिम डलता है, उसमें सिम नहीं डलता। हमारी वॉच एक इंडिपेंडेंट डिवाइस है जो बिना फोन के काम कर सकती है। शख्स, हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था इस साल की शुरुआत में एंड अब तक 3000 से भी ज्यादा पेरेंट्स और उनके बच्चे हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हमारा विजन है कि हम बच्चों को एक ऐसा डिवाइस दें जो कि ना सिर्फ उनको स्मार्ट रखे बट सेफ भी रखे। हमारा आस्क है 2 crore फॉर अ 5% इक्विटी। शार्क्स, अगर आपकी इजाजत हो तो हम एक छोटा सा फंक्शन और डेमो देना चाहेंगे। Sure. बहुत अच्छा बोला। थैंक यू। Thank you, buddy. Thank you, Divyajit. Thanks. शार्क्स, ये है हमारी नेक्स्ट जेन की किड्स स्मार्ट वॉच। इसके जो स्ट्रैप्स हैं ये ब्रीदेबल सॉफ्ट सिलिकॉन से बने हैं ताकि बच्चे उनको आसानी से पहन पाए कंफर्टेबली। आप ऊपर देख पा रहे होंगे इसमें एलिवेटेड एजेस हैं, क्योंकि हम जानते हैं बच्चे काफ़ी ड्रॉप करेंगे इससे, इसलिए स्क्रीन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो इसलिए एक एलिवेटेड एज भी दे रखा है। यहाँ पे है 0.5 मेगापिक्सल का कैमरा, जिससे बच्चे अपनी सेल्फीज भी ले सकते हैं, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल भी इसके माध्यम से होता है। Nice. यहाँ पे 2 बटन्स के बीच में आपको दिख रहा होगा सिम स्लॉट है, जहाँ पे आप अपना नैनो सिम इंसर्ट कर सकते हैं। जो साइड में आपको बटन दिख रहा है दिस इज एन SOS बटन, जिसको बच्चा अगर 3 सेकेंड से ज़्यादा देर तक दबाएगा तो पेरेंट्स के पास नोटिफिकेशन जाएगा और तो और उसकी 30 सेकेंड्स की सराउंड साउंड की रिकॉर्डिंग भी जाएगी एंड लास्ट लोकेशन भी, ताकि पेरेंट्स कुछ एक्शन ले पाएं। Nice. वॉच के बैक में आप अगर देखेंगे थोड़ा सा तो उसमें है वो एंटी टेक ऑफ सेंसर, जैसे कि अगर जो भी बच्चे के हाथ से वॉच निकालेगा उसको पेरेंट्स को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वॉच हैज बीन रिमूव्ड। कोई भी अगर बच्चा खुद भी निकालेगा तो हाँ, बच्चा खुद भी निकाले तो भी पेरेंट्स को पता चलेगा। विनीता मैम, अगर आप आना पसंद करेंगे यहाँ पे तो हम एक लाइव इंटरफेस का डेमो भी आपको दिखाना चाहेंगे। Okay. सो आई हैव दिस वॉच विच आई हैव कनेक्टेड। Okay. हाँ मैम, ये वॉच रहती है बच्चों के हाथ में एंड पेरेंट्स के पास ये इंटरफेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वीडियो कॉल करना हो तो आई जस्ट प्रेस द वीडियो कॉल आइकन। जस्ट मैम, कैन यू Yeah. प्लीज पिक इट अप? Hi, baby shark. थैंक यू। It's good. एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, ये वाला क्लास मोड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक कि बच्चे अगर गेम्स डालेंगे तो यू फील इट इज टू मच इनग्रॉस्ड, तो हम सीधा क्लास मोड ऑन कर देंगे कि हाँ, बच्चा अगर हमें पता है समझ गया, कि पढ़ाई इज कर टू रहा है मच तो- इनग्रॉस्ड इनटू द वॉच। Got it. It's very nice. Abhishek, Divyajit, welcome to Shark Tank. थैंक यू सर। थैंक यू सर। So, if Divyajit wants to go, it's okay. You can be here. हाँ दिव्य जी। Yeah. Thank you, Divyajit. Thank you. अभिषेक, ये बताओ, आपने जब ये बिजनेस शुरू किया तो आपको ये नीड कहाँ से आई? इसका नीड विल गो बैक टू ईयर 2008, जहाँ हमारे फैमिली के साथ एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था। हमारे बॉम्बे के घर में ड्यू टू शॉर्ट सर्किट फायर लग चुकी थी। उस टाइम घर पे थे दिव्यजीत, उसकी बड़ी बहन, उसके दादाजी और उसकी मम्मी। बट उस हादसे से बाहर निकल पाए सिर्फ दिव्यजीत और उसकी मम्मी। Oh my God. Oh my God. इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि यू नो स्मोक वाज द कॉज ऑफ दैट। ये बात मुझे काफ़ी झंझोड़ के रखती है कि कितनी देर तक उस मासूम ने मदद की गुहार लगाई होगी, बाहर की दुनिया से एटलीस्ट रीच आउट करने की ट्राई की होगी 30-45 मिनट्स तक, बट किसी को पता नहीं चला तो कोई रीच आउट नहीं कर सका। इसीलिए बच्चों के लिए पेरेंट्स से कनेक्टेड रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी फैमिली के साथ तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हुई है, बट आजकल के पेरेंट्स थोड़े पैरानॉइड होते भी हैं अपने बच्चे की सेफ्टी एंड कनेक्टिविटी को लेकर। इसलिए हमारे मन में था कि हाँ, गैजेट्स आने चाहिए बच्चों के।
सॉरी फॉर योर लॉस, लेकिन ये हादसा सुन के मुझे भी एक बात याद आई, तो सिर्फ बच्चों के लिए क्यों? Why not for very old people? मेरी नानी के साथ ये हो गया 2 साल पहले. She perished in a fire. और मुझे भी बहुत टाइम ये ख्याल आता है, मैंने हॉस्पिटल में काफी टाइम बिताया उनके साथ, कि वो कितने टाइम चिल्लाई होंगी. And it breaks my heart every time I think about it. So why not for old people as well? आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है एंड हेंस जब आप हमारे अगले प्रोडक्ट के लॉन्चेस में देखेंगे, हमारे पास एक सीनियर सिटीजन स्मार्ट वॉच भी है, बट उनकी सेफ्टी में थोड़ा सा फर्क रहेगा. सही बात. जैसे Falling. सबसे important is falling. दैट इज व्हाई वी हैव एन एंटी फॉल अलार्म. इसमें जैसे ही अगर पेरेंट्स गिरते हैं तो आपको तुरंत ही इसमें नोटिफिकेशन आता है कि मेरे पापा स्लिप हो गए हैं, सो प्लीज रीच आउट. और इसमें रीच आउट भी नहीं, डायरेक्ट कॉल भी लग सकता है. यू हैव दैट ऑप्शन. वाओ. एंड उनके लिए सेफ्टी वुड जस्ट नॉट मीन स्टेप्स एक्सेट्रा, इट वुड मीन टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट. बट ये मैं आपको आंसर करता हूँ, वेयरेबल इंडस्ट्री में जो घड़ियाँ आ रही हैं, हम लोग भी वेयरेबल इंडस्ट्री में जो घड़ियाँ ला रहे हैं, ये वाले फीचर तो आ रहे हैं, बट ये जो किड्स वॉच है ना, ये अभी सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है. हमने न्यूफनी को मार्केट में 4 महीने पहले लॉन्च किया था. पिछले 10 साल में जो स्मार्ट वॉचेस ने फिजिकल हेल्थ इंडस्ट्री के लिए किया था, वो हम न्यूफनी के जरिए मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं. So Sharks, आज हम आपके पास आए हैं 1 करोड़ का ऑफर लेकर के for 2% ऑफ आवर कंपनी. Wow. 50 करोड़ की वैल्यूएशन. हमारा तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई चला गया आपकी वैल्यूएशन सुन के. Jokes apart, welcome to Shark Tank. थैंक यू सो मच. लेकिन पहले ये बताइए, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, कैसे मिले, कैसे सोचा कि इतना बड़ा काम ले लें? तो हम एक दूसरे को 11 साल से जानते हैं. हम अपने बैचलर्स में साथ मिले थे. लास्ट ईयर हमारी शादी हुई और हमने 3 साल पहले इस डिवाइस पे काम चालू किया था. 2016 में मेरी एल्डर सिस्टर को ब्रेन इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ था. ऑलमोस्ट 9 महीने तक उसकी ब्रेन इन्फेक्शन अनडायग्नोस्ड गई थी, क्योंकि डॉक्टर्स उसको सर्वाइकल पेन बता रहे थे. वो वॉकिंग टॉकिंग हॉस्पिटल में खुद जाकर एडमिट हुई थी और विद इन अ वीक शी वाज इन अ सेमी कोमा कंडीशन. Oh my God. At the age of 25. Oh my God. She lost all her cognitions and got paralyzed. Unfortunately, she passed away in November 2016. Oh. Sorry to hear that. तो ये हमारा एक डेडिकेशन है towards that कि जैसे हमें ब्रेन के बारे में उस वक्त कुछ नहीं पता चल रहा था, ऐसा क्यों हुआ, कैसे जो हो रहा था एक्सेप्ट करना पड़ रहा था. मेरा गोल ये है कि ये प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी जैसे हार्ट के बारे में हमें पता है कैसे इम्प्रूव करना है, मैं वो चीज़ ब्रेन के लिए लाना चाहती हूँ. Riya, you're a very brave person. थैंक यू. So I applaud you for that. Exactly ये डिवाइस कैसे चलता है? So ये पॉलीकार्बोनेट पीसी प्लस ABS प्लास्टिक मटेरियल से बना है. आप जो ये वाइट ब्रशेस देख रहे हैं सिलिकॉन बेस्ड, ये EEG सेंसर्स हैं जो आपकी ब्रेन की रिदम को कैप्चर करते हैं. रिया जी, आप दर्शकों के लिए EEG क्या है, सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कीजिए. सो EEG होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, यानी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी. जैसे ECG होता है हार्ट रेट, EEG होता है ब्रेन वेव. इससे हम अपने ब्रेन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं. आपकी स्लीपिंग स्टेट, रिलैक्स स्टेट, फोकस्ड, फ्लो स्टेट जिसे एथलीट्स रिप्रेजेंट करते हैं. और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है जो आपके ब्लूटूथ से, आपके फोन से या आपके डेस्कटॉप से कम्युनिकेट करके आपको वहाँ पे सारा डेटा पहुँचाता है. तो जैसे कि आप ऐप में देख सकते हैं कि डिवाइस अब ब्लूटूथ से फोन से कनेक्ट हो चुका है. अब जो स्टेप है वो है बेसलाइन कैलकुलेशन. तो उसमें हम आपके ब्रेन की करंट स्टेट मॉनिटर करते हैं. अब मेडिटेशन चालू हो चुकी है. So, अब मैं मेडिटेशन रोकती हूँ. सो टॉप लेफ्ट पे आप देख सकते हैं PDR, पोस्टीरियर डोमिनेंट रिदम, आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी. ये आइडियली 8 से 12 हर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए. हम इसको वीकली और मंथली मॉनिटर करके एक्चुअली आपको वार्निंग्स दे सकते हैं. तो आपको अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए. फिर आता है आपका मूड.
मूड होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। क्या हो गया भाई, मूड पे तुझे लिखा, मूड आया है नेगेटिव। हेड मसाज कर दो उनको। No, but that means it's working क्योंकि यहाँ आके सबके स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं founders के। इसीलिए तो हमको शार्क्स कहते हैं। फिर आप देखेंगे आपका फोकस किस तरीके से चेंज हुआ थ्रू आउट दोज 1.5 मिनट्स। तो अब मैं भव्य को बताऊंगी जैसे ऐप के जरिए कि आपका फोकस स्कोर है 69। अब रोज 69 आ रहा है तो आप अपने बेस्ट वर्जन पे तो नहीं हो। हाउ टू अचीव दैट टू 100%? दैट इज व्हाट वी हेल्प पीपल इन अ मोबाइल एप्लीकेशन ऑन अ डे टू डे बेसिस। ये है स्ट्रेस ग्राफ। तो ये हमने अभी नापा था सुबह। हमारा रिलैक्सेशन स्कोर वाज 100% बिकॉज वी वर रिलैक्स चिल। तो इसमें भी हम ये दिखाते हैं कि आपने कितना स्ट्रेस लेवल है और आप कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। अगर कोई इंसान रोज उसका रिलैक्सेशन स्कोर 10% है विच मीन्स 90% स्ट्रेस, तो दैट इज नॉट ओके। सो हम मोटिवेट करते हैं कि यू हैव टू डू समथिंग कि ये स्कोर चेंज होए, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके प्री और पोस्ट मॉनिटर कीजिए और देखिए कि आप कैसे वो बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। आप इसमें म्यूजिक थेरेपी, ब्रीदिंग टेक्निक्स, इवन इन फ्यूचर कॉग्निटिव गेम्स इंक्लूड करके अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर और इम्प्रूव कर सकते हैं। So what you're saying is what you can measure, you can improve. Exactly. If you can't track it, you can't change it. इसका एक्यूरेसी क्या है? 98%। How do you know that? कितने पेशेंट्स का ट्रायल या वैलिडेशन आपके पास है टू प्रूव दैट ये 98% है? हमने 14 पीपल पे गोल्ड स्टैंडर्ड डिवाइस के साथ एक EEG मेजर करा, साथ में हमारे डिवाइस के साथ मेजर 14 करा। अच्छा नंबर है कि बहुत छोटा है? टू बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, छोटा नंबर है। कंपटीशन क्या है विद इन इंडिया एंड ग्लोबली? विद इन इंडिया देयर इज नोबडी एज ऑफ टुडे। हम लोग न्यूरोटेक इंडस्ट्री के इंडिया में अपने आप को बिगिनर्स, पाइनियर्स बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली बड़े बड़े कंपनीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हमारी हेल्प ले रहे हैं उस चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ग्लोबली यूएस में 2 कंपनी है मेडिटेशन स्पेस में और वेलनेस स्पेस स्पेसिफिकली। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 49,000 रुपीज। 49,000? यस। 49,000 रुपीज है क्यों? इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसी की कॉस्ट 34,000 है। अच्छा। Okay, got it. पर एंड कस्टमर्स 49,000 पे करेंगे? पर जो पे करते हैं वो बिजनेसेस हैं। जैसे अगर मैं एक कंपनी रन करता हूँ विद अ साइज ऑफ 50 पीपल, मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मूड जानना है। या मैं एक वेलनेस सेंटर रन करता हूँ जिसमें मेरे को ये देखना है कि उनके स्टूडेंट्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका यूज केस वहाँ पे है। सो शार्क, कोई भी कस्टमर या कोई भी जो दवाई लेता है उसको बहुत सिंपल है स्टार्ट करना। जैसे यहाँ पर हमारे राजेश्वरी राजपाल जी का प्रिस्क्रिप्शन पड़ा है, कुछ नहीं करना, उनको अपने प्रिस्क्रिप्शन की एक बहुत क्लीन अच्छी सी फोटो लेनी है और हमारे सिस्टम पे अपलोड कर देनी है। जैसे यहाँ देख सकते हैं मैंने 2-3 ऑलरेडी पेशेंट्स ऐड किए हुए हैं। यहाँ मैं राजेश्वरी जी को ऐड कर रहा हूँ और मैंने इसको फाइनली सबमिट कर दिया। जैसे ही वो अपलोड हुआ, ये हमारे डैशबोर्ड पे ऑर्डर सबसे ऊपर दिख गया। ये डैशबोर्ड हमारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट खोल के बैठे हुए हैं और जैसे ही उनके पास ऑर्डर आता है वो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और चेक करते हैं कि वेदर वो प्रिस्क्रिप्शन ऑथेंटिक है और उसका डेट, टाइम सब कुछ चेक करते हैं। फार्मा लामा की बेस्ट पार्ट है कि अगर आप 7 दिन की दवाई ले रहे हैं तो आपको पूरा पत्ता नहीं खरीदना, आपको सिर्फ 7 दवाई के ही पैसे देने हैं। बहुत सही चीज है, ये बहुत बहुत बढ़िया है। वेस्टेज होती है पता है इसमें। और एक कॉल करके वो डायरेक्ट कनेक्ट करके वो उनको प्राइस की कंफर्मेशन लेते हैं कि आपका ये कॉस्ट आ रहा है और जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग में चला जाता है इंडिया की पहली ऑटोमेटेड फार्मेसी में। ऑर्डर आते ही उन दवाइयों को टैब यूज करके उनको मशीन में फीड कर रही है। ये ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन में गए। यहाँ पर वो हर दवाई जो आपकी है वो पहले क्वालिटी चेक होती है कि ये दवाई उस ऑर्डर नंबर से मैच कर रही है, ये वही है जो ली जा रही है कि नहीं ली जा रही। और यहाँ पर ये मशीन अब आपके पैकेट्स बनाना शुरू कर दिया। हर पैकेट में दवाई का नाम, समय, तारीख लिखी होती है। अभी हम इंग्लिश में कर रहे हैं पर बहुत जल्दी हम इंडिया की हर लैंग्वेज में, मेन लैंग्वेज में लाने वाले हैं। ये QC मशीन है जो 100% ऑटोमेटेड क्वालिटी कंट्रोल है और उसके बाद ये पैकेट होता है और जाता है। शार्क्स ये मशीन जो होती हैं ओरिजिनल मशीन्स, ये डिज़ाइन होती है हॉस्पिटल्स के लिए बाहर कंट्रीज में और इनकी थ्रूपुट होता है 20 मिनट से 25 मिनट लगते हैं एक ऑर्डर बनाने में। हमने पूरी टेक्नोलॉजी लेयर इसकी स्क्रैप करी और पूरी नई बनाई और अब हम गर्व से कह सकते हैं हम 1 घंटे में 25 ऑर्डर एक मशीन से डिस्पेंस कर रहे हैं। तो आपने इनोवेशन हार्डवेयर पे भी किया है? हमने IoT पे किया है। हमारा पूरा एक IoT डिवीजन है जो हार्डवेयर पे रिसर्च करता है।
तो ये आइडिया हमें एक्चुअली आया था 2019 मिड में, जब मेरी मॉम किडनी फेलियर से डायग्नोज हुई थी। सॉरी। और बेसिकली रीज़न ये बताया गया था कि जो मेडिसिन वो ले रही थी उनकी ओवरडोजेज की वजह से उनकी किडनी पर बहुत इफेक्ट हुआ है और वो हमें बहुत खलता था। तो हम लोगों ने फिर इसका एक सोल्यूशन निकाला कि हम लोग इसको एक्चुअली पेपर में स्टेपल करके मेरी मॉम के लिए छोड़ के काम के लिए जाते थे। फिर हमें समझ में आया कि इसका एक ऑटोमेटेड वर्जन भी बन सकता है और फिर लोगों से बात करने के बाद हमें ये भी पता चला कि अल्जाइमर, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, इन सारे पेशेंट्स को एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब ACG से इन लोगों ने करना शुरू किया, इन लोगों ने से बात भी की और मैंने कहा ये परफेक्ट है, बिकॉज वो लोग लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं फॉर पैकेजिंग मशीन्स। आई थिंक अगर ये करना है, इंडिया में लेवल पे लाना है और इन मशीन के थ्रूपुट को इम्प्रूव करना है और पैकेजिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो इनसे बेस्ट पार्टनर्स और इनसे बेस्ट स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स कोई हो ही नहीं सकते। ACG पैम्पैक से बात की आपने? यस यस। कौन है वो? ACG पैम्पैक ऑटोमेशन मशीन बनाते हैं पैकेजिंग की। एसोसिएट कैप्सूल ग्रुप, दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर फॉर फिल्म्स एंड फॉइल्स। दवाइयों को वो पैकेज करने की टेक्नोलॉजी, दे आर सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कितना पैसा लिया उनसे? हम लोगों ने 5 करोड़ रेस किया था इनिशियली। अरे वाह, कितना इक्विटी दिया 5 करोड़? तो हम लोगों ने इनको बेसिकली 50.9 इक्विटी दिया। और आपके पास आज कितनी है? 49.1। उसके बाद कोई राउंड नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तो देयर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। यस। और इसकी सारी IP वो ACG पैम्पैक के पास रहेगा, आपके पास एक रहेगा? जॉइंट MOU है हमारा, जहाँ पर हम कॉमनली शेयर करते हैं, पर 3 साल के लिए वो लॉक है। एक मशीन कितने की आती है वैसे? तो एक मशीन रफली अबाउट 1.34 करोड़ की आती है। मशीन्स आर एक्सपेंसिव। पिल पैक और आप में एग्जैक्टली क्या फर्क है? मैम, हम लोग एग्जैक्ट पिल पैक फॉर इंडिया है और हम लोग चाहते हैं कि मैं आपको एक सैंपल्स दे के दिखाऊं कि ये फील कैसे होता है। या प्लीज दिखाइए। अच्छा, पहले ये बताइए लामा क्यों ऐसे नाम क्यों चुना और ये सिंबल क्यों चुना? जनरली दवाई के डब्बे को देख के स्माइल नहीं आती है। So sweet. इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि एक मैस्कॉट डालें कि वो आपको एटलीस्ट जब आप दवाइयाँ निकाल रहे हो कि आपको एक रिकॉल वैल्यू मिले और आप ये ब्रैग वर्दी आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकें। अच्छा। अगर मैं 1 mg हूँ, पिल पैक तो इंडिया में बेच सकता है ना, तो मैं पिल पैक के पास जाऊँ और उसको बोलूँ ये मशीन मुझे दे दे, तो वो दे सकता है? सर, मशीन तो दे सकता है, लेकिन वो बैकवर्ड ऑप्टिमाइजेशन जो हम लोगों ने नहीं, किया क्या 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 फर्क होगा? नहीं नहीं, पिल पैक नहीं देगा बिकॉज Amazon owns it now. हाँ, तो Amazon can do it with themselves. Amazon क्या कर सकता है? वो मशीन नहीं बेचते अमेजोन, वो कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देंगे क्योंकि वो खुद अपने आप में एक फार्मेसी है। बिल्कुल। बट उनको अगर मशीन चाहिए तो उनको वापस हॉस्पिटल्स वाली मशीन लेनी पड़ेगी और ये पूरी टेक्नोलॉजी रीडेवलप करनी पड़ेगी। ये कितना एक्स्ट्रा पड़ रहा है ये, मतलब? इसकी पैकेजिंग कॉस्ट हमें अमेजिंगली सिर्फ 20 रुपए पर ऑर्डर आ रही है। ये डब्बा और एक और डब्बा और अंदर जो पैकेट सब मिला के 20 रुपए? नहीं सर, वो एक्चुअली वो डब्बा खाली शार्क टैंक के लिए। ओके, वे ठीक है।